हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तूफान मैथ्स एकेडमी। तूफान मैथ्स एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी उसकी हमें लास्ट एक्सरसाइज आज सोल्व करेंगे। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आपकी मिक्स्ड एक्सरसाइज है, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज एबीसी जो एबीसी एक्सरसाइज थी उन सभी एक्सरसाइज का मिक्स्ड है। सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपने फर्स्ट टाइम किए थे, फिर मिडिल ऑर्डर में किए थे और लास्ट जो किए थे उन सब एक्सरसाइज का ये मिक्स्ड अप है। मतलब आपको सारे सॉल्यूशन इसमें करने को मिल जाएंगे, यानी कि पुराने जो आपके लेक्चर्स हैं उनमें भी आपका रिवीजन इसमें हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सोल्व करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। जो कोट इनवर्स ऑफ 1/√x² - 1 को इजी बनाना है आपको। तो जस्ट करते हैं स्टार्ट। हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर उसमें देखा है कि जो रूट के अंदर x² - 1 होता है उसको क्या पुट करते हैं अपन। तो कुछ बेसिक रूल से देखना कि जो x² - 1 है इसकी प्लेस पे आप x को थीटा सपोज कर सकते हैं या सेक थीटा। तो x की प्लेस पे अगर सेक² थीटा पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कि रूट ऑफ सेक² थीटा -1, तो यह आएगा आपका tan² थीटा। और जब ये tan² थीटा आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा tan थीटा। और जब tan को अपन लिख सकते हैं 1/10 मींस क्या होगा, कोट कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए क्या सपोज करेंगे x² की प्लेस पर सेक थीटा। ओके, तो देखो फर्स्ट जो x है उसको अपन सपोज करते हैं सेक थीटा और लास्ट वापस से थीटा को अकेला करेंगे तो थीटा क्या बनेगा आपका, देखो ये उधर जाएगा तो बनेगा सेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये वैल्यू सारी यहाँ पुट करते हैं वापस से। तो कॉट इनवर्स 1/सेक² थीटा -1। ठीक है, कोट इनवर्स एज इट इज रहेगा। जो 1/सेक² थीटा है उसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, tan²। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोट इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा आपका tan थीटा 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा को क्या लिखेंगे, कोट। तो कोट इनवर्स एज इट इज चलेगा, ये बन जाएगा आपका कोट थीटा। अब यहाँ कोट से कोट कैंसिल, ओनली लास्ट क्या आएगा आपका थीटा। और थीटा क्या है आपका क्वेश्चंस में सेक² x। क्यों पुट किया है, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू अपने पास पुट करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन था आपका मेन x का और x की प्लेस पे वापस क्या पुट करना है आपको, थीटा। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सिंपल बनता है, ये वो हो गया जाता है। रूट के अंदर आपको सेक की प्लेस पर जो x है उसकी प्लेस पर सेक पुट करना है। सेक² -1 होगा आपका tan थीटा, tan से रूट कैंसिल हो जाएगा, लास्ट फिर कोट आ जाएगा और कोट दोनों के कोट कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी सेक² x। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि आपको फिर से सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ थोड़ा सा चेंजेस ही ध्यान रखना कि रूट के अंदर आपको a² है, यहाँ पे हमेशा अपना क्या होता था 1 माइनस, लेकिन अभी इस बार क्या आ गया यहाँ पर a² है। तो थोड़ा सा चेंज है। तो क्या सपोज करें, देखना कि x = a साइन थीटा सपोज कर सकते हैं। ठीक है, या कोस भी सपोज करते हैं। रिक्वायर करते हैं कि क्वेश्चंस पे क्या है, देखो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो 1/sin मतलब cos² आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन से मिस्टेक है, यहाँ पर x रहेगा, चाहे 1 है वहां पर क्या रहेगा आपका x। ओके, तो x की प्लेस पे क्या सपोज करेंगे, a sin थीटा। और वापस से अगर ये मुझे थीटा फाइंड करना रहेगा तो थीटा क्या बनेगा, देखो कि ये जाएगा अपॉन में तो बनेगा आपका क्या x/a। और इधर से साइन गया उधर तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये वैल्यू मुझे वापस चाहिए कि थीटा की प्लेस पे तो पुट करनी पड़ेगी। अब वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चंस में क्या होगा, देखो tan² या tan इनवर्स x की प्लेस पे वापस पुट करेंगे a sin थीटा बाय रूट ऑफ a² एज इट इज। x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, a sin थीटा। ओके, अब यहाँ x² है तो क्या बन जाएगा a² और sin²। tan इनवर्स एज इट इज, a sin थीटा एज इट इज।
अब देखो यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं a, तो बाहर आके कितना बन जाएगा a, अंदर बच जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चाहो तो आप ये ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये आपका a से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा साइन थीटा बाय रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इट मीन बनेगा कोस स्क्वायर, और कोस से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, ओनली कोस थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स एज इट इज है, साइन बाय कोस क्या होता है आपका टेन थीटा, फिर से टेन से टेन कैंसिल, ओनली लास्ट क्या थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू क्या अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपका था टेन इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया। ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ नीचे साइन पुट करोगे, ऊपर साइन बाय कोस, क्योंकि कोस बनेगा नीचे तो उसके हिसाब से फिर टेन बनेगा। अगर आप यहाँ पे नीचे का कोस पुट कर दोगे तो फिर कोड बनेगा, और लास्ट में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ नीचे आपको साइन पुट करना है तो ऊपर साइन बाय कोस बनेगा, तो वो आ जाएगा आपका 10। ओके, तो यहाँ पे 90 माइनस पुट नहीं करना है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या बनेगा। सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चंस का पता है तो ध्यान देना कि 10 की आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि आपको 10 की आइडेंटिटी बनानी है इसको, तो डायरेक्ट x की प्लेस पे क्या पुट करना है, 10। x इज इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। और यहां से थीटा को फिर से वही अकेला करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x बाय a। अब ये वैल्यू सारी कहां पुट करनी है उसमें, तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, आपका जो a है वो एज इट इज है, x की प्लेस पे मैंने पुट किया a, क्या पुट करेंगे, देखो 3a स्क्वायर x की प्लेस पे पुट करेंगे a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय a क्यूब एज इट इज है, क्योंकि यहां कोई पुट नहीं करना, आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। 3a x स्क्वायर की प्लेस पे फिर से पुट करेंगे तो a tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर, क्योंकि x की प्लेस पे आपने पुट किया है a tan थीटा, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स एज इट इज फिर से देखो मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू ये बनेगा आपका a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या आ जाएगा, a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब देखो कि पूरी जो न्यूमरेटर उसमें से आपको a क्यूब सब में कॉमन आ रहा है, तो a क्यूब कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में से a क्यूब आएगा, डिनोमिनेटर में से भी a क्यूब कॉमन आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बचेगा कि tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहां से a क्यूब कॉमन चला गया, देखो a क्यूब सब जगह से कॉमन चला गया तो कैंसिल हो जाएगा। लास्ट फाइनल क्या बचेगा, नीचे आपका डिनोमिनेटर 3 tan स्क्वायर थीटा। और अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से पता है तो ये जो आइडेंटिटी है किसकी है, ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी, क्या है ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है, उसको हमने रिवर्स में पुट कर दिया। देखो फिर 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा 3 थीटा, 3 एज इट इज, थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, देखो tan इनवर्स x बाय a। तो जो मेन क्वेश्चन था आपका बहुत सारा दिख रहा था आपको कि a स्क्वायर a क्यूब x क्यूब, तो उनको सिंप्लीफाई करके लास्ट आंसर क्या है आपका tan इनवर्स x बाय a।
ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये भी सिंप्लीफाई करना सेम, ये अपन ने पहले जो प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत इजी है, तो आइए सोल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो 10 के ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अधिकतर आपको दिखेंगे कि 10 जो लास्ट एक्सरसाइज है और कुछ मिडिल एक्सरसाइज थी उनमें 10 इनवर्स ही बनता है अधिकतर, है ना। तो देखो कोस की आइडेंटिटी पुट करेंगे, आपको पता हो कि जो एंगल है उसका हाफ करना है, तो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये कोस की आइडेंटिटी है। और 1 की प्लेस पे मैं पुट करूंगा कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस जो साइन एक्स उसकी प्लेस पे भी आइडेंटिटी पुट होगी, कौन सी 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। अगर आपको इनके डिटेल से और जानना है फॉर्मूलास के बारे में तो आप जो प्रीवियस लेक्चर उनको देखना, ये हमने बहुत अच्छे से कोस की आइडेंटिटी को अलग से शो किया है, 1 की प्लेस पे क्या पुट करना है, साइन की जो आइडेंटिटी है ये भी हमने उसमें प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, 10 इनवर्स एज इट इज रहेगा। देखो ऊपर वाला जब का न्यूमरेटर उसको एज इट इज रखो, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 भी एज इट इज रहेगा। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी की आइडेंटिटी लग रही, मीन्स ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 टू दी होल स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी की आइडेंटिटी है, और ऊपर जो है आपकी वो एज इट इज रखा है। ठीक है, 10 इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब देखो ये भी अगर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो ए प्लस बी मीन्स कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, और एक बार प्लस में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा होल स्क्वायर से। देखो कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। अब देखो एक बार आपका जो प्लस का है, एक बार जो माइनस की आइडेंटिटी है, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो एक बार इससे और होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा आपका 10 इनवर्स ऑफ कोस एक्स एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस एक्स बाय 2। अब नीचे क्या बचेगा, एक माइनस का साइन एक्स बाय 2। अब देखो कुछ डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसके ये वाले जो क्वेश्चन है इसके कम से कम ने 6-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए, तो जो आपको दिख रहा होगा कि जो कोस है उससे डिवाइड करेंगे अगर पूरे को, तो क्या बनेगा लास्ट इधर देखो 1 प्लस साइन बाय कोस। यहाँ पे कोस को डिवाइड का जो डिनोमिनेटर है उसमें और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड करेंगे, कोस से, तो यहाँ कोस से डिवाइड किया तो 1 बचा, यहाँ साइन बाय कोस क्या हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी कितना बच जाएगा 1 बाय ये भी क्या बचेगा साइन, साइन बाय कोस क्या होगा 10। अब फिर से 10 की आइडेंटिटी बनानी है, तो इसकी 1 की प्लेस पे लिखेंगे 10 पाई बाय 4 प्लस 10 एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 1 माइनस, यहाँ आपको 1 इंटू में लिखना और 1 की प्लेस पे पुट करना 10 पाई बाय 4। देखो 10 इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये आपकी बन गई आइडेंटिटी 10 ए माइनस ए प्लस बी मीन्स पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। फिर 10 से 10 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अपन ने कुछ सपोज किया था ना, कुछ भी नहीं किया, अगर एक्स में वैल्यू चल रही है तो आंसर भी किस में आएगा, एक्स में। अगर थीटा सपोज करते, लेकिन इसमें सपोज करने की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव करना है आपको कि 10 इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करना है, या ये एलएचएस पार्ट लेकर चलना है और आरएचएस पार्ट आपको लाना है। तो यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे
और साथ में सपोज भी करो, क्योंकि जब भी मैंने आपसे बोला है कि रूट के अंदर अगर जब भी हमें 1 + x मिलता है तो 1 + x मीन्स x की प्लेस पे क्या सपोज करेंगे, cos थीटा। ओके, क्योंकि जो आंसर है आपका RHS पार्ट वो भी cos में है, दिख रहा है आपको यहाँ। तो सपोज भी आप किसको करोगे, cos को, तो आपको आंसर जो आएगा वो भी cos में आ जाएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं कि जो x उसकी प्लेस पे क्या सपोज करना है कि x = cos 2 थीटा सपोज करो, क्योंकि आप x की प्लेस पे ओनली थीटा सपोज करोगे तो फिर θ/2 आएगा, क्वेश्चन बड़ा बनेगा। और लास्ट तो थीटा को भी अकेला कर लें तो देखो क्या बनेगा कि θ = 1/2 या cos इनवर्स ऑफ x, और जो 2 रहेगा इंटू में वो जाएगा 1/2 के अंदर। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करेंगे LHS में। tan इनवर्स एज इट इज रहेगा √1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, रिपीट है, हम एक बार कर चुके हैं, थोड़ा बस चेंजेस से ज्यादा नहीं है ना। वापस से 1 + cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा, ब्रैकेट क्लोज। tan इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब देखो जब भी 1 + cos आता है तो आपको 2 cos² पुट करना है, और जब भी 1 - आता है cos में तो उसकी प्लेस पे 2 sin², जो भी डेटा उसका आप पुट करना है। इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, √2 cos² थीटा माइनस 2 sin² थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या पुट होगा, 2 cos² प्लस यहां पुट होगा 2 sin² थीटा, ब्रैकेट क्लोज। देखो सभी जगह से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और जहां √2 है √2 सब √2 कॉमन लेंगे, जो न्यूमरेटर उसमें से आपने √2 कॉमन लो, डिनोमिनेटर में से √2 कॉमन लो, तो क्या बच जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। अगर आपको वापस से देखना है कि जो जस्ट इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किया उसमें ये वापस से वही क्वेश्चन बन गया। देखो ये जो चीज है cos, वहां सिर्फ आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है, तो यहाँ cos से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - tan और 1 + tan, तो tan इनवर्स ये बन जाएगा आपका 1 - tan थीटा बाय 1 + tan थीटा। क्या डिवाइड किया दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से। ओके, tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये वापस आइडेंटिटी बनेगी क्या, tan π/4 - tan थीटा बाय 1 + tan π/4 tan थीटा। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वापस से, tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये क्या बन जाएगा, tan π/4 - tan ओनली थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या आएगा, π/4 - थीटा। अब थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना है, देखो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। तो देखो LHS पार्ट लेके चले थे, वापस आपका RHS आ गया। ओके, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, π/4 है, क्वेश्चंस में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, π/4 है, तो लास्ट आंसर क्या आएगा आपका, π/4 - 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। जब भी आपको रूट का क्वेश्चन मिलता है 1 + x या 1 - x, तो हमेशा cos पुट करना है, cos से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 1 + cos आता है तो cos² आएगा, 1 - अगर x आएगा तो उसकी प्लेस पे साइन आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए, तो आपको cos से डिवाइड कर लेना है, cos से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, tan, और जब भी tan आएगा 1 - tan या 1 + tan आएगा तो tan π/1 की प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, tan π/4, tan π/4 पुट करने के बाद ये आइडेंटिटी बन जाएगी, tan से tan कैंसिल, तो जो आपका π/4 आया माइनस थीटा की प्लेस पे क्या पुट कर लोगे, वैल्यू आपके पास दे रखी है, थीटा = 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, जो आपका ये RHS है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अपने थोड़ा सा A और B
मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, इजी है। देखते हैं कि कैसे होगा सॉल्व। आप क्या करो कि जो टेन इनवर्स है उसको एज इट इज लिखो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आप किससे डिवाइड करोगे? b cos x से। तो देखो a cos x एज इट इज, b sin x एज इट इज डिवाइडेड बाय b cos x एज इट इज प्लस a sin x एज इट इज। मैं डिवाइड कर रहा हूं b cos x से। ओके, तो आपने ऊपर न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अब देखो सेपरेट करेंगे, टेन इनवर्स एज इट इज, यहां पे सेपरेट कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा आपका a बाय बी माइनस, यहां b भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा टेन एक्स बाय, यहां कौन कैंसिल हो जाएगा कॉस कॉस, b भी कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा आपका a बाय बी टेन एक्स, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या होता है आपका 10 और a बाय जो b है वो एज इट इज रहेगा। देखो ये टेन इनवर्स, अगर मैं देखूं तो ये वापस से वो क्वेश्चंस की जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई हो रही है। क्या बन सकता है कि टेन इनवर्स ऑफ a बाय बी माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। अब आइडेंटिटी का उल्टा सपोज करो कि टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स ऑफ b, इट मीन टेन इनवर्स a माइनस b, a प्लस a, ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे। ओके, तो टेन इनवर्स ऑफ b बाय a एज इट इज रहेगा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, क्या बनेगा ये a बाय b एज इट इज रहेगा, यहां पे टेन टेन कैंसिल, ओनली क्या बचेगा x। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको देखना है कि बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ a और b मल्टीप्लाई में, जब a और b मल्टीप्लाई में आते हैं तो फिर आपको b cos x से डिवाइड कर लो। सीधा सिंपल सा रूल है कि यहाँ पर आपको 1 बनाना है, और कैसे बनाते हैं वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए। ये ध्यान में रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको a b cos x से डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या बनाना है 1, ऊपर तो आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी वाली और a प्लस a इंटू बी वाली, तो यहाँ 1 बनाना है। और 1 कब बनेगा? जब आप b cos x से पूरे क्वेश्चंस में डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसको भी सोल्व करना, इक्वेशन दे रखी है हमें, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, देखने में पता चल रहा होगा कि किसकी आइडेंटिटी है ये। टेन 1/2 एज इट इज रहेगा। देखो यहां पर ये भी टेन टू थीटा की आइडेंटिटी, टू टेन इनवर्स क्या पुट करेंगे x प्लस 2, ये भी किसकी आइडेंटिटी है 10 की, तो टेन इनवर्स ऑफ y। देखो जब भी अपने पास 2 टेन से साइन में जाना और 2 टेन से कोस में जाना तो यही आइडेंटिटी पुट करते थे। वापस से रिवर्स आएंगे तो क्या होगा 2 टेन इनवर्स x और 2 टेन इनवर्स ऑफ y। 10 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा आपका टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y। 2 से 2 कैंसिल, तो 10। अब देखो ये फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या बनेगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्यों अप्लाई की 10 आइडेंटिटी? क्योंकि बाहर 10 इंतजार कर रहा है कटने के लिए। तो फाइनली आंसर क्या बचेगा आपका x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। सोल्व करना था क्वेश्चंस को, तो 10 आपका चला गया, तो लास्ट आंसर क्या बचा आपका x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बस ये ध्यान रखना आपको कि इसकी प्लेस पर देखो टेन टू थीटा की आइडेंटिटी पुट करनी है ये वाला, और जो कोस की है उसकी जगह जहां x है थीटा तो x पुट करना है, y है तो y पुट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ओनली खाली यहाँ पे 2 टेन इनवर्स से 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स y वाली आइडेंटिटी ही अप्लाई हो रही, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई बाय x माइनस 1 माइनस एक्स वाई, और 10 कैंसिल हो गया तो लास्ट आंसर बच जाएगा आपका x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ओके,
इसी बेस पर एक और क्वेश्चन है आपका कि सॉल्यूशन करना है, ये भी मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, टेन इनवर्स कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ a प्लस टेन इनवर्स ऑफ b के आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। क्या बनेगी देखो कि टेन इनवर्स ऑफ, पहले आएगा आपको a प्लस बी, इट मीन्स x माइनस वन बाय एक्स माइनस टू प्लस, यहां प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, x माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय वन माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, x माइनस वन बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू। आरएचएस पार्ट क्या आपका पाई बाय 4, ये आपको एज इट इज चलेगा क्योंकि क्वेश्चन प्रूव नहीं करना है आपको, आपको आंसर लाना है, इसलिए आपको दोनों पार्ट लेके चलना पड़ेंगे, एलएचएस और आरएचएस। ओके, देखो यहां से एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो x प्लस वन एंड एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पहुंचा है तो क्या होगा देखो x माइनस टू और x प्लस, या x माइनस टू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा तो x माइनस वन एक्स प्लस वन, और जो टेन इनवर्स था वो इधर आएगा तो बनेगा टेन पाई बाय फोर, क्योंकि टेन पाई बाय फोर वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, वन। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां ध्यान रखना कि तो आइडेंटिटी अप्लाई होने के बाद क्या करेंगे कि जो डिवाइड में आपको उसका एलसीएम लेंगे, तो जो टेन है आपका इधर आ जाएगा तो बनेगा ये टेन पाई बाय फोर। ओके, एलसीएम क्या आएगा देखो, ये एलसीएम और इसका जो एलसीएम वो कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, इधर मल्टीप्लाई होगा तो पहले से x प्लस वन एज इट इज है, एक्स माइनस टू और आ जाएगा। ओके, सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पहुंचेगा तो x माइनस टू और x प्लस टू एज इट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या बनेगा कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, इट मीन्स देखो एक्स स्क्वायर आएगा, पहले अपन ने मल्टीप्लाई किया है एक्स का ब्रैकेट के साथ में तो ये आएगा माइनस एक्स, फिर प्लस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स, और लास्ट में क्या मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू आएगा, प्लस सेम इधर मल्टीप्लाई होगा दोनों ब्रैकेट का तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ तो माइनस टू एक्स, फिर वन का एक्स माइनस टू के साथ होगा तो एक्स माइनस टू एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ a माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और इधर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है आपको, आरएचएस में क्या आएगा आपका वन, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये टू एक्स स्क्वायर, जो एक्स है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया आपका, और टू टू कितना होगा माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और प्लस वन इज इक्वल टू क्या बचा वन, यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, टू कॉमन लेंगे, याद देखो टू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, जो डिवाइड में है वो कितना आएगा आपका माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या बचा वन, क्योंकि फोर माइनस मतलब फोर में से आपका वन चला जाएगा तो माइनस थ्री बचेगा, ये इसको मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस थ्री, थ्री को इधर लेके आएंगे या फोर को इधर लेके आ जाओ तो क्या बनेगा देखो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा वन, क्योंकि जो फोर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का होगा और प्लस फोर में से माइनस थ्री तो वन बचेगा, तो फाइनली क्या बचेगा आपका देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज ये हो जाएगा आपका वन बाय टू, और यहां से स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ टू, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहां से प्लस माइनस वन बाय रूट टू, प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर आपके पास एक्स स्क्वायर। ओके,
तो ये सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन था, इक्वेशंस को सोल्व करना है, लास्ट में आपको x की वैल्यू मिलेगी, वो x की वैल्यू क्या है आपके पास, √1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ऐसे ही आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, इक्वेशन सोल्व करनी है, वही x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ओके, तो देखो tan इनवर्स की आइडेंटिटी फिर से अप्लाई होगी, tan इनवर्स ऑफ 2x + 3x/1 - 2x × 3x = π/4। ये दोनों कितने हो जाएंगे, 5x/1 - 6x² इधर बनेगा आपका 10 π/4। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 1 - 6x², ये क्या बन जाएगा आपका, 10 π/4 मीन्स 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 5x = 1 - 6x²। सबको एलएचएस पार्ट में लेके आएंगे तो ये बनेगा 6x² + 5x - 1 = 0। ये बनेंगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको सोल्व करना है आपको। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है कि आपको ये डिजिट देखना है और लास्ट डिजिट देखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 6 आना चाहिए, और यहाँ क्या साइन है माइनस, तो बीच में आपका क्या आना चाहिए, माइनस करो तो 5 आना और मल्टीप्लाई करो तो 6 आना। तो ये 6x² एज इट इज प्लस, इसको लिखेंगे अपन 6x - x। देखो 6x माइनस कितना बनेगा, 5x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस का 6 आएगा, -1 = 0। 6x² + 6x - x -1 = 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा, 6x, तो बचेगा आपका क्या, x + 1। या दोनों जगह माइनस है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 = 0। 6x - 1 फिर से बचेगा आपका लास्ट, x + 1 = 0। तो दो वैल्यू आएगी अलग अलग आपको, 6x - 1 = 0 और x + 1 = 0। तो क्या मिलेगा हमें कि 6x, या x की वैल्यू डायरेक्ट है देखो 1/6, और एक वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x = -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x = π/4। सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका सॉल्यूशन करना है, तो x की वैल्यू आएगी हमें पास 1/6 और एक -1। ओके, तो ये थी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने अपने लेक्चर में सारे एक्सरसाइज कंप्लीट किए, एग्जांपल्स कंप्लीट किए, ओवरऑल हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर की, जिसमें आपको सारी एक्सरसाइज मिलेगी जो एनसीईआरटी बेस्ड पे, सीबीएसई बेस्ड पे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो पार्ट था लगातार चल रहा था, सारे हमने इसमें कवर किए हैं, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज। तो आप अच्छे से एक बार इसकी रीडिंग लगा लें, और कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होती है आपकी तो हमें जरूर कमेंट्स में बताएं कि हमें कोई क्वेश्चन छोटा हो जिसको हम वापस से आपको सोल्व करके दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और नई सीरीज के साथ में, हो सकता है हमारा इंटीग्रेशन पार्ट इसके बाद शुरू होए। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।